नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग की जो भर्ती प्रचलित है उसके बारे में कि रिजल्ट कब आने वाला है, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की तो आ गई है और नेक्स्ट प्रोसीजर डीबी पीएचडी का कब होने वाला है। और सबसे अहम जो रिवाइज आंसर की आई है, बहुत सारे लोगों का डाउट्स है, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ बहुत सारे मेरे भाइयों की क्वेरी है कि आखिर डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और क्या क्या ध्यान रखना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को हम वैलिडेट कर लें और जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको डॉक्यूमेंट से पहले हम सही करा लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है। तो सभी बातों की पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ से जो भी जानकारी मिलेगी आपको ऑथेंटिक मिलने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था और रिवाइज आंसर की आ चुकी है, और बहुत सारे मेरे भाइयों का डाउट था कि हमारे क्वेश्चंस कम हो गए हैं या जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है वो अब रॉन्ग अपडेट होके आया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। लगभग जो भी आंसर को रिवाइज किया गया है या कैंसिल किया गया है या उसके ऑप्शंस चेंज किए गए हैं, वो पूरी तरीके से सावधानी बरती गई है बोर्ड की तरफ से। आप लोग अपना चेक किए होंगे तो अब जो आपका ऑप्शंस हैं उसको मिला लीजिएगा, और जो ऑप्शंस के नंबर्स हैं यानी कि जो क्वेश्चन के आंसर हैं उसको भी एक बार मैच करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो बोर्ड के तरफ से ABCD जो ऑप्शंस हैं और उसके बाद जो उसमें नीचे आंसर लिखा है उसको भी आप अपने आंसर की से मैच करा लीजिएगा, क्योंकि हमने भी वो चीज़ें देखी थी। और बहुत सारे में क्योंकि वो पैटर्न टाइप का होता है, आपका A है तो किसी का B होगा और किसी का C वो उत्तर होने वाला है, तो वो चीज़ें आपके सेट पे डिपेंड करता है। तो उसको एक बार वैलिडेट कर लीजिएगा, वहाँ से आपका जो प्रॉब्लम्स है मे भी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपके क्वेश्चंस वो गलत हैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब क्वेश्चन ही गलत है तो उसमें क्या कर सकते हो आपका। तो ये चीज़ें आप जरूर वैलिडेट कर लीजिएगा, मे बी आपका जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और दोस्तों, रिवाइज आंसर की आ गई है तो नेक्स्ट प्रोसेस भी जल्द होने वाला है, मे बी 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर रिजल्ट लगभग कंफर्म आ जाएगा, और उसके 20 से 25 दिन के अंदर डीबी का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। और उसके थोड़े ही दिनों में यानी कि आपका 20 से 30 दिनों के अंदर सारे प्रोसेस प्रोसीड होने वाले हैं। तो अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखो, सारी चीज़ों को आप मेंटेन करके रखो जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अपने फिजिकल को ज़्यादा ध्यान में रखो, क्योंकि फिजिकल थोड़ा सा टफ होने वाला है, गर्मी का मौसम है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को जितना ही आप मेंटेन रखोगे, जितना अपने आप को बिल्डअप करोगे, जितना अपने आप की स्टेमिना को मेंटेन करके रखोगे, उतना ही आपको बेहतर होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग रेस में छटने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 2.5 साल के बाद दौड़ होने वाली है। और दूसरी चीज़, ज़्यादा किसी को टाइम नहीं मिलने वाला है। तीसरी चीज़ ये है कि स्पेशली हेड ऑपरेटर में इसमें 50+% लड़के ऐसे हैं कि जो जॉब बेस्ड हैं, और जॉब करने वालों को उतना टाइम नहीं मिलता अपने फिजिकल को मेंटेन करने के लिए। आप 50% नहीं 70% मान सकते हो, क्योंकि आपका अगर आपने 2 या 3 साल पहले आप पॉलिटेक्निक किए हो तो लगभग 70% लोग नौकरी करने चले जाते हैं, ये परम सत्य है। तो और जो 70% लोग जॉब करने वाले हैं उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो रेस की तैयारी प्रॉपर कर सकें, और उनको उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो इसमें काफ़ी लोग छटने वाले हैं। इसलिए आप अपने आप को मेंटेन करके रखोगे तो बहुत ही बेहतर होने वाला है। और जिनका सेशनल क्वालिफाई है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपका अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो दूसरी लिस्ट भी आएगी, क्योंकि 4 से 5 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा डीबी के लिए। आप के लिए ये सबसे बेहतर चांस है, तो ये मौका आप अपने आप से मत जाने दीजिएगा। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी लोगों को, बहुत सारे लड़कों का डाउट्स था कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें मैंडेटरी हैं और कौन से डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले हमें सही करानी है। उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जो कॉमन रहने वाले हैं, और कुछ जो स्पेशल
आपके क्वालिफिकेशन से डिफाइन करिए वो आपके रहने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे स्टार्टिंग में आप अपनी शैक्षिक योग्यता को, जो कि आपको डिफाइन करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को मैच करेगा, वो टेंथ का सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, वो आपके पास होनी चाहिए। और जिनका 12th बेस्ड है, कि जिनका एग्ज़ाम आपने 12 बेस्ड पे दिया है, तो वो 12वीं की भी मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। और जिनका ITI है, ITI बेस्ड पे है, जैसे वर्कशॉप स्टाफ का, तो वर्कशॉप स्टाफ में ITI का होना चाहिए। और उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जितने आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसमें जो भी आपका नाम है वो सेम होना चाहिए। माता पिता का नाम सेम होना चाहिए, कि अगर आपका नाम अगर राहुल शुक्ला है तो राहुल शुक्ला ही तीनों में हो, चार जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी में होना चाहिए, ना कि राहुल कुमार या किसी और चीज़ों का वो होना चाहिए। उसके वो है तो आप अभी सही करा लो, या फिर वहाँ पे आपको एफिडेविट लिख के जाना पड़ेगा कि ये राहुल शुक्ला या राहुल कुमार दोनों एक ही हैं। तो ये चीज़ें आप अभी से ध्यान रख लो, कि मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपका 10th के मार्कशीट में है वही ओवरऑल होने चाहिए। इसी तरीके से माँ बाप को भी जो नाम है उसको भी आप अपने वैलिडेट कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको जिनको, और निवास प्रमाण पत्र में भी वही होना चाहिए, और सभी का निवास प्रमाण पत्र मैंडेटरी है। और साथ साथ जिनका रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे EWS वालों के लिए है, तो EWS वाले अपना EWS सर्टिफिकेट रख लेंगे। और हमारे OBC वाले भाई हैं तो OBC का जो सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए। SC ST वाले हैं उनके पास वो सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो ये जितने भी सर्टिफिकेट हैं ये आपके पास मैंडेटरी है, होने चाहिए। और जिनके पास डिप्लोमा बेस्ड हेड ऑपरेटर का है, जिसमें डिप्लोमा की सर्टिफिकेशन मांगा गया है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और कोई भी योग्यता मान्य नहीं होगी, जो भी शैक्षिक योग्यता आपके नोटिफिकेशंस में डिफाइन है, जो भी आपके रूल बुक में नियमावली में डिफाइन है, वही आप सर्टिफिकेट वहाँ पे लेके जाएंगे। अदरवाइज आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और सभी के नाम सेम होने चाहिए। अगर जिसमें राहुल शुक्ला ही है तो सभी में राहुल शुक्ला ही होने चाहिए, ना कि राहुल कुमार या अदर आपका ओनली राहुल होना चाहिए। अगर आपका ये मिसमैच करता है तो अभी आप सही करा लो, या आधार कार्ड में जो है वही सब में होना चाहिए। ये चीज़ें आपके लिए सबसे मैंडेटरी है। इन सब सारी चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपका डॉक्यूमेंट हो गया तो उसके 15 से 20 दिन के बाद आपकी दौड़ की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और दौड़ में भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें अगर आपका नाम आ गया, समझ लो आप सिलेक्शन कन्फर्म। तो ये इतनी ही प्रक्रिया होने वाली है, और अपने आप को थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आप सारी प्रक्रियाएं ख़त्म हो जानी हैं। और स्पेशली हेड ऑपरेटर वाले भाइयों के लिए, जिनका जो सर्टिफिकेशन डिफाइन है कि शैक्षिक योग्यता लगेगी डिप्लोमा 3 वर्ष का, वही लगने वाला है, और वो सर्टिफिकेट आप जरूर लेके जाइएगा। अदरवाइज आप में भी आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। और फिर से बता दूं, जो नाम आपके सभी जगह पे है वही नाम होने चाहिए। और अगर आपके नहीं हैं किसी में तो आप अभी सही करा लो, या फिर आप पहले से जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे एफिडेविट आप जरूर लेके जाइएगा। नहीं तो आपको दिन भर घूमना पड़ेगा, मे भी भगा सकते हैं, आपको दूसरे तीसरे दिन आना पड़ेगा उसको वेरीफाई कराने के लिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप इतनी चीज़ें ध्यान दे रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कि आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th अगर आपकी है तो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपके जो स्पेशल क्वालिफिकेशन दी गई है डिप्लोमा या ITI, या भी जो भी आपके डिफाइंड ट्रेड्स हैं, या आपने वर्कशॉप स्टाफ असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर में दिया है, तो वो सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है जो डिफाइन है नोटिफिकेशन में। और आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। और अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट वालों के लिए EWS सर्टिफिकेट आपके लिए मैंडेटरी है। बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, और सभी में आपके नाम वगैरह प्रॉपर हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से करा के चले आएंगे। और मैं भी करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह तो ये बाद में लगने वाला है, इस पर ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो ज्वाइनिंग के टाइम आपको
देखना होता है। तो ये चीज़ें आप अपना वेल प्रिपेयर्ड रखो, और सबसे ज़रूरी बात, अपनी फिजिकल की एक्सरसाइज को आप अपना टाइम बढ़ा दो, टाइम देना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेरे सभी स्पेशल हेड ऑपरेटर वाले भाई वो जॉब वाले हैं, तो जॉब करने के साथ साथ अपने 1 से 2 घंटे आप ज़रूर फिजिकल पे दो, अदरवाइज आप में भी धोखा खा सकते हो। और सभी लोगों ने, आशा करता हूँ कि सभी लोग अपना आंसर मिला लिए होंगे, जिनके पास और अपनी प्रीवियस आंसर की रही होगी, क्योंकि यहाँ पे सेकंड बार में ऑप्शन नहीं आ रहा है कि डाउनलोड करने का अपनी प्रीवियस। तो जिनके पास प्रीवियस है उससे आप मैच कर सकते हो कि आपके जो क्वेश्चंस गलत थे या जो क्वेश्चन अपडेट होके आए हैं उसमें कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आशा करता हूँ सभी लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहे होंगे, और सभी लोग अपने पॉजिटिव होके, मोटिवेट होके अपनी प्रीवियस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारी करते रहें। और इसमें भर्ती में सेशनल क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करने वाला है। तो अपनी तैयारी को जम के कर दो जिनका सेशनल क्वालिफाई है। मेरे नंबर आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं, और आप लोग बने रहिएगा। साथ में फिजिकल देने जाएंगे, साथ में डीबी कराने जाएंगे, और साथ साथ में भी अगर भगवान ने सही चाहा तो ज्वाइनिंग भी करने साथ में चलेंगे। तो बने रहना, वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलने वाली है। जो भी चीज़ें होंगी और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑथेंटिक मिलने वाली है। थैंक यू।